में हम लोग को फायदा नहीं देगा, लेकिन जो जनरेशन आने वाला है वो लोग को बहुत फायदा देगा। तो अगर खाली आप अपने को लेके देखिएगा तो फिर कभी लोग डेवलप ही नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अच्छा लाइफ चाहिए आगे तो आपको ले देंगे। आप एक बस एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं ला सकते हैं, बाकी अदर प्रॉब्लम है जो आपको लाना पड़ेगा। धुआं के लिए प्रिंटर पेपर लगता है, उसका कार्बन चिमनी होता है, चिमनी इसके बाद प्रिंटर लगता है, जिससे एयर को प्यूरीफाई किया था कार्बन जो होता है उसको छान लेता है और बिल्कुल ना के बराबर जो 90% तक कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो नहीं होता है उसको ही छोड़ता है। मतलब बेसिकली आधा ज़्यादा जो कार्बन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन, पॉल्यूशन ना के बराबर ही होगा। इसके लिए प्रिंटर लगता है, प्रिंटर अगर प्रिंटर नहीं लगा डिबेट का एक और टॉपिक है, बोलिएगा तो दूसरा कौन वाला टॉपिक है? गांधी आइडियोलॉजी वाला। अच्छा ठीक है, वो भी कर सकते हैं, मगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा आप लोग को अपना डिस्कस कर लेंगे, जो लोग अच्छा बोल रहे हैं लड़के अच्छे बोलिए। गांव में कितना इंडस्ट्री सेट की है, तो वहां पर अगर हम कोई गांव में ही अपना इंडस्ट्री को सेट किए है तो वो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए हम लोग को रोड का डेवलपमेंट करना होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा फास्ट हो। अब रोड तो मेरा बन गया, अब हमको अपना सामान को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग रोडवेज भी ले सकते हैं और उसके लिए फिर हम लोग रेलवेज भी ले सकते हैं। तो अगर हम अपना कंपनी बैठाया है कोई, तो उससे तो रोडवे अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ रेलवे भी हमारा वहां से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे वो गांव धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ेगा और डेवलप करेगा। तो इससे हमारा फायदा है गांव को कि वहाँ पे हम रोड कनेक्टिविटी दिए है, रेलवे कनेक्टिविटी दिए है, जिससे लोग अगर कहीं दूर जाना तो उनको भी सुविधा होगा, हमारा भी काम हो जाएगा। गांव का कैसे फायदा होगा बताओ? जो बाहर जाना है आप फायदा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुम कोई फैक्ट्री खोल रहा है, यहाँ पे जो गांव का लोग हैं तो जो रोजगार मतलब वो काम कर रहा है उसका फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी लोग हैं मतलब गांव का लोग है अभी के सेक्टर में तो अधिकतर लोग बाहर की ओर मेहनत कर रहे हैं, लोगों का ये गांव में आप लगाएंगे वो काम कौन करेगा? गांव आप अच्छे से अगर उससे किसी को रोजगार मिल रहा है तो जो हमारी पारंपरिक जो उद्योग होते हैं कला वगैरह वो सारे तो लुप्त हो जाते हैं, उसमें तो फिर उनको सब्सिडी भी नहीं मिलता है। और अगर रजिस्ट्री मतलब जो हम उद्योग लगाते हैं तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादातर तो हम 150 या 150 इस तरह के मतलब मजदूरों को ही दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक हैं उसमें घर घर ही सबको मतलब रोजगार होता है, वो करते हैं अपना काम। ज्यादातर फैक्ट्री में मशीन का प्रयोग होता है, वहाँ पे सर्च कर रहे, ठीक है। तो काम कौन करेगा वहाँ? गांव वाले उतना एजुकेटेड है वो कैसे करिएगा? आप इंडस्ट्री जिसके प्रति तुमको रोजगार दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग को 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि तुम उसके बारे में जान सको, समझी, कुछ बेसिक समझ सको। तो इसी तरह हम लोग जब इंडस्ट्री सेट करेंगे तो हम लोग गांव वाले को समझाएंगे कि ऐसे ऐसे काम होता है, उन लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि वो लोग बाहर वाला देंगे। फर्स्ट लेवल का जो काम होगा वो बाहर वाला देंगे। 10 दिन का ट्रेनिंग नहीं बोले सर, बोले ऐसे कि 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है बेसिक नॉलेज के लिए, तो हम लोग भी वैसे देखिए बेसिक लेवल का जो काम वाला है तो हाई लेवल का कौन करेगा? फिर बाहर से आएगा ही तो गांव वाले तो बेटवा ही देते हैं ना, कभी जमीन भी छीन गया, वो तो वैसे जमीन हो गया जब इसका सारा जमीन का पैसा तो मिला, कौन सा वो पैसा वो तुरंत कहाँ इन्वेस्ट करें? वो अब मान के चलो कि हम लोग उसको कुछ 1 किलोमीटर दूर में उन लोगों को जमीन देती, ठीक है। अब मान के चलो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनेगा, रेलवे बनेगा, तो फायदा किसका होगा? जब गांव वाला तो बाहर चला जाएगा ना, तो गांव वाला को कहाँ फायदा होगा? हम उसको इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे उसको जमीन का सेटअप कर रहे हैं उसके थोड़ा सा दूर में उसको या फिर ये जमीन देंगे या तो पैसा देंगे। अब वो गांव वाला के ऊपर है,
वो जमीन में इन्वेस्ट करेगा कि पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, फिर वो गाँव वाला हो गया, उसमें तो फिर हम लोग को रिस्क नहीं होगा, हम लोग तो उसको मतलब उस जमीन को वैल्यू तो दे ही नहीं। जमीन के बदले पैसे दे रहे हैं और आप आपका बोलना है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं उसको उससे मतलब नहीं तो क्या करें। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो उसका मतलब आप जो लिविंग बढ़ाना चाहते हैं फैसिलिटी वो कैसे कर पाएंगे। अब मान के चलो कि हम लिविंग फैसिलिटी इस तरह बढ़ाएंगे। अब कोई क्या आदमी है, ठीक है, वो बहुत गरीब है, अभी यहाँ से रोड पास का, ठीक है, उसका जमीन था थोड़ा सा, उसका पहले प्राइस था कितना 1 लाख, रोड बनने के बाद प्राइस हो गया 10 लाख, फायदा किसका होगा? गवर्नमेंट का कि मेरा? उसके पास जमीन रहेगा तो आगे चल के और उसका पैसा बढ़ेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री या कुछ खुला ही नहीं, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, तो जमीन का प्राइस कैसे बढ़ेगा? प्रदूषण भी हो जाएगा। वो चीज़ हो गया है। दूसरा अगर आप वहाँ पे रोड बनवा रहे हैं तो उससे तो पेड़ पौधे भी तो कटे होता है ना, तो अगर आप पेड़ पौधों को काट कर रहे हैं तो उसको फिर पॉल्यूशन हो रहा है और मतलब चलो ठीक है। अगर कोई काम वहाँ पे बहुत वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई ही नहीं हुआ है, वो लोग चूल्हा नहीं होता है। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हिस्ट्री में मतलब ऐसे जो क्षेत्र होते थे जंगली एरिया, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो जो पेड़ों को कम काटते थे और पेड़ों को अधिक लगाते थे। अधिकतर पेड़ों को तब यूज तब करते थे जब पेड़ सूख जाते थे, तब वो अपने खाना वाना बनाने के वास्ते जलावन के रूप में यूज करते थे। तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो। अगर जहाँ पे ज्यादा पेड़ होगा तो वहाँ पोल्यूशन कैसे होगा, और वहाँ के लोग जो मतलब ये ईंधन यूज करते थे वो तो पेड़ लगाते थे, तो वहाँ तो वातावरण जो इन्वायरमेंट है वो तो सिंपल होगा साधारण। गाँव में भी उद्योग धंधा का विकास होना चाहिए, जितना उसका हानि है उसका लाभ भी है, लाभ अधिक है हानि कम। उस क्षेत्र के अगर उदाहरण देना चाहेंगे तो टंडवा जाइए आप जाकर, वहाँ BCCL को कंपनियां हैं, तो वहाँ एक कॉलेज खोल दिए, कॉलेज खोल के रखिए और उस कॉलेज के माध्यम से वहाँ के लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं। उसके अलावा जितना जमीन तो सही बोले कि जितना जमीन है कि जितना जमीन का वैल्यू आज 1 लाख में है, अगर रोज चला गया जमीन का वैल्यू 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से वो 10 एकड़ जमीन खरीद सकता है जाके। तो कुल मिलाकर गाँव भर में जो देहात जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग का विकास होना चाहिए, उससे हानि तो है लाभ अधिक है।